आज मैं आपको नो लॉस मंथली स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर आप इसको नो लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा भी ट्रेंडी हो जाता है तो भी आप इसमें से पैसा कमा सकते हो। देखो, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ऑप्शन सेलर के लिए वो क्या होता है, अगर मान लो उसने एक स्ट्रैंगल बनाया, यहाँ पे क्या किया, एक कॉल सेल किया, यहाँ पे क्या एक पुट सेल कर दिया, तो अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज है और इसी रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पे वो प्रॉफिट कमा लेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंडी हो जाता है तो फिर उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा भी ट्रेंडी हो जाता है तो भी हम इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, कमा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक ऐसे मंथ को बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा जिसके अंदर मार्केट एक डायरेक्शन में करीब 9 से 10% गई हुई है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा कम लगने वाला है। और तीसरी, इसके जो एडजस्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है। काफ़ी सारे लोगों को जो एडजस्टमेंट्स हैं वो इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि वो लोग उनको क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो इसकी जो एडजस्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है, सब लोगों को यहाँ पे समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, जुलाई का मंथ है। यहाँ पे देखो एक बेस क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और मार्केट यहाँ से एक डायरेक्शन के अंदर ऊपर गया हुआ है। ठीक है, कितना ऊपर गया हुआ है अगर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से ये जुलाई का मंथ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फ्राइडे 1 जुलाई को यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। यहाँ से अगर मैं दिखाता हूँ आपको तो मार्केट करीब करीब 9.5% के आसपास गया हुआ है। तो मैं इस पूरे मंथ को आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। जुलाई के मंथ को मैं बैक टेस्ट करना है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जुलाई के मंथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से जुलाई के मंथ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 तारीख मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है और यहाँ से मैं मंथली एक्सपायरी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि एक मंथली स्ट्रेटजी होने वाली है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें दोनों साइड के ना हेजेस बाय करने हैं। हमें पुट साइड के भी हेजेस बाय करने हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉल साइड के भी यहाँ पे हेजेस बाय करने हैं। जो हम हेजेस बाय करेंगे उनका प्राइस 10 रुपये या फिर 15 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दोनों साइड हम 10 या 15 रुपये के हेजेस बाय करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 80 या 90 रुपये का पुट सेल कर देंगे और 80 या 90 रुपये का हम यहाँ पे कॉल सेल कर देंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे हमको बाय करना है और कैसे हमको सेल करना है। सबसे पहले हम हेजेस को बाय करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे इससे ज़्यादा ऊपर जाने का ऑप्शन आ नहीं रहा है, इससे दूर के स्ट्राइक प्राइस को बाय करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं इसी को बाय कर लेता हूँ। लेकिन जब आप बाय करेंगे तो आपको क्या करना है, हमेशा 10 या 15 रुपये के ऑप्शन को ही बाय करना है। ठीक है, मैं दोनों साइड इतने रुपये का ही अब मैं बाय कर लेता हूँ क्योंकि ऑप्शन आ नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ना मेन स्ट्रेटजी हमारी स्टार्ट होगी कि हमें कैसे मैनेज करना है सब चीज़ों को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 80 या 90 रुपीज़ के आसपास वाले यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। यहाँ मैंने पुट सेल कर दिया और यहाँ पे मैं कॉल भी इतने रुपए के आसपास का यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने 90 रुपये के आसपास का यहाँ पे मैंने सेल कर दिया। पे ऑफ चार्ट देखोगे इस तरह का दिखेगा। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट इतना दिख रहा है, मैक्स लॉस इतना दिख रहा है। अब इसको ना थोड़ा सा आप इग्नोर करना, मैं आपको इसको पूरा नो लॉस में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। लॉस इतना नहीं होने वाला है ये, क्योंकि हमने हेज किया हुआ है, आपको इतना लॉस दिख रहा है। अगर हम हेज नहीं करते तो यहाँ पे जो लॉस होता ना वो आपको अनडिफाइंड दिखता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, डिफाइन हो गया और इतना लॉस आपको होने वाला नहीं है। आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा थोड़ी देर के लिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी चार्ट देखोगे, पे ऑफ चार्ट जो देखोगे, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है ना, ये हमारी मिडल में ही होनी चाहिए। अगर ये एक तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी ना तो हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, हमने क्या किया है, 90 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे हमने पुट सेल किया हुआ है, 90 रुपीज़ के आसपास का हमने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है। अगर इन दोनों में से कोई डबल हो जाए या फिर कोई हाफ हो जाए, मान लो कॉल हमारा हो जाता है 180 रुपीज़ का और जो हमारा पुट है वो जाता है हमारा करीब करीब मान लो 80 रुपीज़ का हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डबल हो गया इससे और ये क्या हो गया, इससे हाफ हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाले को हम बाय कर लेंगे, इस वाले को हम एग्जिट कर देंगे, इसका प्रॉफिट बुक कर लेंगे और इतने रुपए के आसपास वाला हम यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेली के टाइम फ्रेम से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अभी कोई ज़रूरत है नहीं, पे ऑफ चार्ट दिखाऊंगा तो भी यहाँ पे जो लाइन है अभी मिडल के आसपास ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अब ऐसी की सिचुएशंस के अंदर हमें एडजस्ट करना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये 143 का हो गया और ये कितने का हो गया, 35 का हो गया, यानी कि ये इससे हाफ हो गया है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको हम एग्जिट कर देंगे पुट को और इतने रुपए के आसपास वाला 143 के आसपास वाला पुट हम यहाँ पे सेल कर देंगे। अभी अगर आप देखोगे
पे ऑफ चार्ट देखो, ये जो लाइन है ना वर्टिकल लाइन, वो देखो इस तरफ में काफ़ी ज़्यादा बेंड हो गई है। तो हमें जो एडजस्टमेंट करनी है ना वो प्राइस को देख के ही करनी है, लेकिन जो मैं आपको पे ऑफ चार्ट दिखा रहा हूँ वो मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको बुक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इतने रुपए का यहाँ पे मैं पुट सेल कर दूंगा, 143 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पुट सेल कर देता हूँ। तो अगर आप पे ऑफ चार्ट देखोगे तो जो हमारी वर्टिकल लाइन जो थी ना वो यहाँ पे क्या आ गई, सेंटर में आ गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, मैं इसको एक दिन और आगे बढ़ाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ये 100 रुपीज़ का हो गया और ये 149 रुपीज़ का हो गया, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने दिन हो गए, हमें 8 तारीख हो गई है। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितने का हो गया, 60 रुपीज़ के आसपास का हो गया, और ये कितने का हो गया, 150 रुपये के आसपास का हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, सिंपल हमें करना है, इसको हमें बुक कर लेना है। देखो यहाँ पे मैं एक बार पे ऑफ चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो वर्टिकल लाइन है ना एक तरफ बैंड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बुक करेंगे और इतने के आसपास वाला पुट हम यहाँ पे सेल कर देंगे, यानी कि 150 के आसपास वाला हम यहाँ क्या करेंगे, पुट को यहाँ पे सेल कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 146 का पुट सेल कर देता हूँ। अगर आप पे ऑफ चार्ट देखोगे, देखो दोबारा से वो मिडल में यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको एक एक दिन करके आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। 4000 का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, अभी भी 4000 के आसपास का चल रहा है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितने का हो गया है, यहाँ पे हो गया 59 रुपीज़ का, और ये कितने हो गया, 151 का हो गया। पे ऑफ चार्ट देखोगे एक तरफ में बैंड हो गई है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट हमें प्राइस को देख के ही करनी है। तो यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे, एग्जिट कर देंगे। 151 के आसपास का यहाँ पे मैं कॉल अब यहाँ पे सेल कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे 146 का कॉल यहाँ पे सेल कर देता हूँ। अब मैं एक एक दिन करके और आगे बढ़ता हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, ये 72 का हो गया और ये 234 का हो गया। चार्ट देखेंगे, लाइन दोबारा से एक तरफ बैंड हो गया, तो दोबारा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको बुक कर लेता हूँ और इतने के आसपास का मैं यहाँ पे दोबारा से पुट सेल कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं पुट सेल कर देता हूँ। ठीक है, हम फिर दोबारा से आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5000 रुपये का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, तो करीब करीब हमारा 10% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे निकल चुका है। अब इसको हमें नो लॉस में कैसे कन्वर्ट करना है वो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। देखें यहाँ पे